है कि मैं इसको p अपॉन q की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकती हूँ, और डेफिनेटली कर सकती हूँ। मैं इसके डेसिमल पार्ट को रिमूव कर दूँ, अगर मैं इसको 4 डिजिट्स शिफ्ट करूँगी तो मैं नीचे इसको 4 जीरोस। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि रैशनल और इरेशनल नंबर्स कौन से होते हैं, या डेसिमल फ्रैक्शंस अगर डेसिमल की फॉर्म में है तो रैशनल और इरेशनल नंबर्स कौन से होते हैं। ठीक है, तो रैशनल और इरेशनल नंबर्स की 3 टाइप्स होती हैं कि कौन से नंबर्स रैशनल होते हैं और कौन से नंबर इरेशनल। फर्स्ट इज टर्मिनेटिंग, सेकंड इज रिकरिंग, और थर्ड है हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। ठीक है, मीन्स फर्स्ट हमारे पास टर्मिनेटिंग, सेकंड रिकरिंग, और ना ही नॉन टर्मिनेटिंग, ना ही टर्मिनेटिंग हो, ना ही नॉन रिकरिंग हो। अब ये टर्मिनेटिंग और रिकरिंग का मतलब क्या है ये हम फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट टाइप हमारे पास क्या थी, टर्मिनेटिंग। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस बताने से पहले मैं बता दूं कि ये हमारे पास रैशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, रैशनल नंबर्स होते हैं मींस पहली कंडीशन तो ये हो गई कि हम इसको p अपॉन q की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, मींस हम इसको फ्रैक्शन की तरह लिख सकते हैं। उन वो डेसिमल्स को हम फ्रैक्शन की तरह भी लिख सकते हैं, फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। और सेकेंड कंडीशन क्या है कि उसके जो डेसिमल पार्ट होगा, अगर हम इस फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करें, उसका जो डेसिमल पार्ट होगा उसमें फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे। इसका क्या मतलब है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं तो ये बहुत क्लियरली आपको ये बात समझ आ जाएगी। जैसे कि हमारे पास नंबर है 25.01, मैं इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में भी लिख सकती हूँ 2501 अपॉन 100। 2501 अपॉन 100 मीन्स मैं इसको p अपॉन q की फॉर्म में भी ले सकती हूँ, और इसके अंदर फाइनाइट डेसिमल पार्ट, ठीक है, डेसिमल पार्ट की बात हो रही है यहाँ पे। जो डेसिमल पार्ट है ये रहा हमारे पास, बस हमारे पास फाइनाइट नंबर है, मीन्स हमें पता है कि सिर्फ 0 और 1 है, 1 के बाद कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो मीन्स हमें नंबर ऑफ डिजिट्स कितने, 2 हैं, तो ये फाइनाइट हो गया। इनफाइनाइट मतलब होता है कि जिसको हम काउंट ही ना कर सकें, तो मीन्स इसके डेसिमल पार्ट में सिर्फ 2 डिजिट्स हैं, तो इसलिए ये क्या है, टर्मिनेटिंग है। सेकेंड अगर मैं ये ले लूँ 0.2458, ठीक है, तो इसको मैं फ्रैक्शन की फॉर्म में, सबसे पहले तो इसके डेसिमल पार्ट जो है इसके अंदर फाइनाइट नंबर कितने डिजिट्स हैं, 4, मीन्स मुझे पता है कि इसके अंदर 4 ही है, 8 के बाद कुछ भी नहीं है, तो मीन्स 4 फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स हैं डेसिमल पार्ट में, तो ये इसलिए टर्मिनेटिंग। और सेकंड क्या है कि मैं इसको p अपॉन q की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकती हूँ, और डेफिनेटली कर सकती हूँ। मैं इसके डेसिमल पार्ट को रिमूव कर दूंगा, मैं इसको 4 डिजिट्स शिफ्ट करूंगी तो मैं नीचे इसको 4 जीरोस लिख दूंगी, तो दैट मीन्स कि मेरे डेसिमल पार्ट में कन्वर्ट हो गया। तो मीन्स दिस इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग। p अपॉन q में कन्वर्ट कर सकते हैं, और उसके डेसिमल पार्ट में फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स होने चाहिए, तो दैट दोज फ्रैक्शंस आर कॉल्ड टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस। और ये नंबर्स हमारे पास क्या होते हैं, रैशनल। ये नंबर्स कभी भी रैशनल नहीं होते। सेकेंड टाइप की मैं बात करूं, दैट इज व्हाट, रिकरिंग। रिकरिंग भी स्टार्ट करने से पहले ये बात मैं बता दूं कि रिकरिंग भी क्या होते हैं, हमारे पास रैशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, रैशनल नंबर्स होते हैं, तो मीन्स इसकी भी कंडीशन क्या है कि मैं इसको p अपॉन q की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकती हूँ, और इसके अंदर ये होता है कि डेसिमल पार्ट में इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स होते हैं। फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास है 0.3333 एंड सो ऑन, 0.090909 एंड सो ऑन। हमें इन डेसिमल्स का कोई इन्फिनिटी तक जा रहे हैं नंबर्स, वी डोंट नो। हमें पता है नेक्स्ट नंबर भी 3 है, उसके बाद भी नेक्स्ट नंबर 3 है, उसके बाद भी नेक्स्ट नंबर 3 है, और यहाँ पे हमें पता है 0909 का पैटर्न फॉलो हो रहा है। 9 के बाद 0 आएगा, 0 के बाद 9 आएगा, ठीक है। और इन डेसिमल को हम फ्रैक्शन की फॉर्म में 0.33 को हम 1/3 की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और 0.0909 को 1/11 की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो वो डेसिमल फ्रैक्शंस जिनका हम नेक्स्ट नंबर डेसिमल के बाद का नेक्स्ट नंबर प्रेडिक्ट कर सके और उनको फॉर्म में लिख सके, दोज आर कॉल्ड रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द लास्ट टाइप, नॉन रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। द लास्ट टाइप इज नॉन रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। नाम से ही पता चल रहा है कि ना तो वो रिकरिंग की प्रॉपर्टीज को फॉलो करना
टर्मिनेटिंग की। मीन्स ना तो हम उसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो, ना ही उनमें फाइनाइट नंबर्स ऑफ डिजिट्स हो। उन डेसिमल नंबर्स को हम क्या कहते हैं? नॉन रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। फॉर एग्जाम्पल 0.1423 एंड 0.2241 मीन्स वो डेसिमल फ्रैक्शंस जिसको हम ना इन नंबर्स को ना ही हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, और ना ही इन नंबर्स का हम नेक्स्ट नंबर हमें नहीं पता 3 के बाद कौन सा नंबर आएगा, हमें यहाँ पे नहीं पता हमें 1 के बाद कौन सा नंबर आएगा, बिकॉज नंबर्स आर रैंडम नंबर्स आ रहे हैं, हमें नहीं पता इसके बाद कौन सा नंबर है, ना ही हम उनको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं? दे आर आइदर नॉन रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं। आज हमने डेसिमल फ्रैक्शंस की 3 टाइप्स पढ़ी। फर्स्ट वन वाज टर्मिनेटिंग में क्या होता है कि दैट आइदर आप उसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो, या उस पर फाइनाइट नंबर्स ऑफ डिजिट हो, जैसे इस तरह से हम उसको डेसिमल में भी लिख सकते हैं, और उसके बाद ये नंबर्स के बाद इनफिनिट ही नहीं है, 8 के बाद नंबर एंड्स, 8 के बाद कोई और नंबर नहीं है, वी ऑलरेडी नो दैट, दोज आर कॉल्ड टर्मिनेटिंग। रिकरिंग क्या होता है कि रिकर हो रहा है, बार बार वो नंबर रिपीट, 3 के बाद 3, 9 के बाद इट्स 0 एंड देन 9, एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, या तो सेम नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, दोज नंबर्स आर कॉल्ड रिकरिंग रैशनल नंबर्स, और उन नंबर्स को आप पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक है। एंड द लास्ट वन नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग, नाम से ही यू कैन सी दैट ना तो आप उनको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो, ना ही उनमें फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, दोज आर कॉल्ड नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग, एंड दोज नंबर्स आर इर्रेशनल नंबर्स। जो आपके पास टर्मिनेटिंग और रिकरिंग होते हैं वो आपके पास रैशनल नंबर्स होते हैं, बट नॉन रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग आर इर्रेशनल नंबर्स, ठीक है। आई ट्राइड माई बेस्ट टू एक्सप्लेन यू अबाउट रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स और उनकी तीनों टाइप्स के बारे में। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है स्टिल, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स, आई विल रिस्पॉन्ड बैक टू यू एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू for watching my video. If you like this video, please like, share and subscribe. Allah Hafiz.